नाजरीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। चकवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया चंद रोज कबल पेश आया था, जहां पर एक ऑस्ट्रेलिया पलट नौजवान लड़की सीसीडी के पुलिस मुकाबले में जान की बाजी हार गई। अब इस वाकये का मुकदमा दर्ज हुआ। सोहेल जफर चट्टा जो सीसीडी के सरबराह हैं, उन्होंने इस घर में जाकर ताजियत भी की और फिर एक तांता बंध गया। अब कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इस मुकदमे के कानूनी पहलुओं पर आज मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो कानूनी माहिर है फौजदारी मुकदमा के, खासतौर पर मियां इरफान अकरम साहब। इनसे इस केस की दर्ज होने वाली एफआईआर का जो है कुछ मैं पोस्टमार्टम करना चाहूंगा कि आया ये जो एफआईआर है ये कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए दर्ज की गई है। क्या ये एफआईआर मुतलका थाने दर्ज हो सकती थी, या फिर कस्टोडियल एंड टॉर्चर एक्ट 2022 जो एक स्पेशल कानून बनाया गया था उसके तहत दर्ज होनी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। इरफान साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ चकवाल में। एक ऑस्ट्रेलिया पलट फैमिली थी, जा रही थी, एफआईआर के मुताबिक घड़ियाल रोड पे वो लोग रुकते हैं और फिर दो चोर आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं और आगे उन्हें कहते हैं जो है निकाल दो। वो फैमिली कहती है जी हमें कुछ नहीं कहना, हमसे पैसे ले लो। वो उनसे जान की भीख मांग रहे हैं, उनको पैसे ईच एंड एवरीथिंग दे देती है। मीनवाइल फायरिंग शुरू हो जाती है। एफआईआर के मुताबिक ये भी है कि जनाब उधर से क्रॉस फायरिंग हुई, उन लोगों ने इस गाड़ी की ओट में छुपे और फिर ये जो शख्स गाड़ी में बैठा था इसे अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगा दी। इसकी फैमिली थी, पुलिस ये समझी कि शायद ये भी इनके साथ है और फिर उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक 9 साल बच्ची जान की बाजी हार गई, मुकदमा दर्ज हो गया। इस एफआईआर को क्या समझते हैं आप, क्या चीज है, क्या को मजाक किया गया कानून के साथ, उस फैमिली के साथ क्या हुआ है? देखें, हमने अपनी वकालत की तारीख में जितने भी पुलिस मुकाबलों के केस किए यहाँ पर कोर्ट में, उन सब में बड़ी एक स्टीरियोटाइप की कहानी होती थी कि मुलजिम पकड़ा, मुलजिम ने भागने की कोशिश की या उसके साथियों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, क्रॉस फायरिंग में मुलजिम मारा गया। बिल्कुल। ये एक टिपिकल स्टोरी थी जो ली जाती थी और जिसके तहत जो मुलजमान थे उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए फारिग किया जाता था। जब ये सीसीटी बनाई गई, इसके खिलाफ बहुत सारी पिटिशन आई और हम यही कोर्टों में चीखते रहे कि ये बिल्कुल बेलगाम घोड़ा बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इनको किसी कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। जैसा हर कानून में एक लिमिटेशन है कि आप किसी भी जगह पर रेड करेंगे तो उसका पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट लेंगे, फिर आप जाएंगे किसी के घर में जाके सर्च वारंट लेंगे और फिर आप सर्च कर सकते हैं। सीसीडी को इन तमाम कवानीन से बालातर एक अलहदा फोर्स बना के प्रेजेंट किया गया और उसमें जब पहले भी ये वाक़े हुए हैं कि बहुत सारे जो बेगुनाह लोग मारे गए, तो कहा गया कि जहाँ पर बहुत बहुत सारे गेहूं पिसता गुनाह तो खून भी पिस जाए। पिस जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसका फैक्ट देखें कि लोग डर गए हैं, लोग खौफजदा हो गए हैं। देखें आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को, चाहे वो जितना बड़ा मुलजिम हो, हम बीइंग कानूनदान, बीइंग ब्लैक रो पर्सन, कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को हम लिस्टिमेट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और अब ये तो ये एफआईआर को आप देखें, ये एफआईआर को जरा ऐसा बताएं। आ गया। अब देखें वही बात जो टिपिकल एक स्टाइल था कि जी हम मुस्लिम को लेके जा रहे थे, उसके साथियों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की। अब यहाँ इस थोड़ा सा बदला, वाक़े ट्विस्ट दिया है की इन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि अब एक नया सिलसिला शुरू किया कि जी डाकू को मारने की कोशिश में ये लोग दरमियान में आ गए, डाकू ने इनकी गए। आप देखें कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौजूद है, गाड़ी मूव कर रही है, उस पर पीछे से फायरिंग की गई, इंतहा की फायरिंग हुई है और छन्नी बड़ी इंतहाई गाड़ी। दर्जे की पूरी वो गाड़ी पीछे से आप देखेंगे पूरी इन्होंने छन दी और गोलियों की एक बौछार कर दी उनके ऊपर। ऐसा तो बंदा किसी क्रिमिनल के खिलाफ भी नहीं करता। आप कम से कम उनको रोक के पूछ तो लें कि वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। खाली एक शक के बिना पर आपने उनके ऊपर धावा बोल दिया और फायरिंग का धावा बोल दिया, और उससे देखेंगे एक इनोसेंट बच्ची, और फिर बाद में पता ये चला। अब मुझे बताएं कि क्या उस अदारे का सरबराह जो खुद एडमिट कर रहा है कि ये गलत हुआ, अब वो इस एफआईआर को कैसे जस्टिफाई करेगा? उसने टेक दिए, उनके घर तांता बंधा हुआ है। हाँ, अब देखें असूल ये था, ये आम पुलिस के पास दर्ज होने वाला केस नहीं था। अच्छा, इनको चाहिए था कि ये इशू गवर्नमेंट खुद देती फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, अल्लाह भला करे। एफआईए इसकी इंक्वायरी करती, वो देखती कि ये किसको पकड़ने गए थे, इन्होंने जब रोजनामचे में वहां से रवानगी डाली तो उसमें क्या डाला था, इन्होंने किसका सर्च वारंट लिया था घर का, या अगर वो कहते हैं कि उस पार्टी को, आप देखें
डकैतियां तो हो रही हैं, डकैतियां तो नहीं रुक रही। इनको क्या अलार्म हुआ कि उधर डकैती हो रही है और हम फौरन पहुंच जाएं? कोई कॉल नहीं चली 15 की? क्या इन्होंने जो सीसीडी के जो मुलाजमीन है उनको हर गली की नुक्कड़ पर खड़ा किया हुआ है इसलिए कि जहां पर कहीं डकैती हो आपने बस फायर खोल देना है? अब डकैती हो भी रही हो, आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आपने बंदे को मारना है? ये कहीं भी किसी कानून में भी इजाजत नहीं है। देखें, सेल्फ डिफेंस में तो हम मार सकते हैं, वो भी यही कहते हैं कि फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन मार उसमें भी नहीं सकते। आपने उसमें भी उसको सिर्फ जख्मी करना है। हाँ जी। तो सेल्फ डिफेंस में भी आपको उसको जख्मी करना है। हम यहाँ पर रोज मुकदमा लड़ते हैं जिसमें हम प्ली लेते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो क्या कोर्टे उनको बरी कर देंगे तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा, अगले की जान गई कोई बात नहीं, खैर रखूं कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए किया? ऐसा नहीं होता। बंदा मरता है तो उसकी बकायदा मारने वाले को सजा दी जाती है। और इसलिए आप देखें कि हर शरीफ आदमी कोशिश करता है कि मैं अपने पास असला रखूं। उसका अगर लाइसेंस वाला असला है तो उसको सजा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि साबित हो गया कि उसी का असला है। तो इसलिए जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वो लाइसेंसी असला नहीं रखते, वो असला रखते हैं जो उसको कल को फेंक दिया कोई उसका सबूत ही ना मिला। इसी तरह इन लोगों के साथ भी यही मामला थे। अब ये एफआईआर का जो अंतराज है आपने एक उस पुलिस ऑफिसर को दे दिया जो इनका ही पेटी भाई था। अब उस पुलिस ऑफिसर को बैठ के इन्होंने ही जिम्नियां लिखवानी है। उस जिम्नियों में इन्होंने साबित कर देना है कि वहां पर डकैती हो रही थी, हमने डकैतों के ऊपर फायरिंग की, डकैत इनकी गाड़ी के पीछे छुप गए और हमने जो फायर थे वो जाके उस गाड़ी में सवार लोगों को लगे। भाई अगर वो गाड़ी के पीछे छुपे भी थे तो लोगों की जानो माल के हिफाजत के लिए आपको पॉइंट किया गया है ना। आपने उनकी जान बचानी थी कि आपके लिए जरूरी था कि आपने डाकुओं कितने बड़े जरूरी थे वो मारने, वो अच्छू बारले थे जिनको मारना बहुत ही जरूरी हो गया था। क्या जरूरी था कि आपने उनको हर सूरत में मारना ही वो था? मोदी था। और फिर आप वार्निंग देते हैं, बिल्कुल। आप उनको कहते हैं कि हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसमें कहीं कोई दूसरा, और अगर वो ऐसा वाकया हो भी गया, इन्होंने इनको तो जख्मी कर दिया, 2 बंदे गाड़ी में बैठे और एक बच्ची मर गई, वो किधर हैं जो डाकू थे? वो भाग गए। अगर आप फिर भी डाकुओं को नहीं मार सके तो फिर तो आपको करार मार के सजा देनी चाहिए, सजा की कि तो असल मुलजिम भागे और आपने शरीफ शहरियों को गोलियों से तो वो शहीद कर दिया। जो एफआईआर का इंदराज कर दिया गया है, तो आप समझते हैं ये एफआईआर चैलेंज होनी चाहिए, ये नहीं बनती इधर? देखें, एफआईआर का इंदराज ही इसलिए किया गया है कि अपने जो काला कानून है उस पर पर्दा डालने के लिए, अपने उसको उस इकदाम को जस्टिफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब ये इल्लीगल एक्ट हो गया। इलीगल एक्ट है और हम हमेशा कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो इलीगल एक्ट है, उसको किसी तौर पे भी कोई भी कानून जस्टिफाई नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे बताइएगा इरफान भाई, अब ये एफआईआर का इंदराज तो हो चुका हुआ है, उसमें बंदा जुडिशियल भी करवा दिया गया, कहा गया कि जनाब उससे असला भी रिकवर कर लिया, उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया, लिहाजा अब जरूरत नहीं थी उससे कुछ भी बरामदगी की। बंदा जुडिशियल हो चुका हुआ है, 14 रोज के बाद आएगा। अब चलान भी उन्होंने कहा जी 3 दिन के अंदर हम पेश कर देंगे। वो क्या चलान होगा इस एफआईआर का, जिस एफआईआर को कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, क्योंकि ये तो इस थाने में दर्ज ही नहीं हो सकती। क्या करेगा कानून? मजिस्ट्रेट के पास क्या इख्तियारात हो सकते हैं? तो दर्ज नहीं हो सकती, दूसरा उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, तीसरा इसके जो चश्मदीद गवाह हैं, आप मुझे बताएं कि सीसीटीवी के पेटी भाई है, पेटी भाई हैं, क्या वो अकेला बंदा था जिसने फायरिंग की? अब उस पूरी टीम एफआईआर होगी। में पूरी उस वक्त तो वहां पर पूरी टीम मौजूद होगी। क्या एफआईआर में बाकी सबको सुसाइड किया गया? किसी को सुसाइड नहीं किया गया। उस टीम को लीड कर रहा होगा, उस टीम को लीड कर रहा होगा। अब सिर्फ ये अपनी स्किन बचाने की खातिर, और इस वक्त क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर गया है और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने भी कहा कि हम इसको जाती तौर पर रोका, सिर्फ उन तमाम लोगों को कैमोफ्लेज करने के लिए और ठंडा करने के लिए इस वक्त उन्होंने एक एफआईआर काट के फौरन बंदे को अरेस्ट करके उसको जुडिशियल कर दिया कि जी रिकवरी भी होगी। भाई रिकवरी की तो अगर तो उसके पास ऑफिशियल वेपन था, ऑफिशियल तो वेपन उसने देना ही देना था। और अगर उसके पास ऑफिशियल नहीं है तो फिर इट अटेम्प्ट टू मर्डर, उसने तो फिर जानबूझ के कत्ल किया अगर वो ऑफिशियल वेपन नहीं था। अब बात तो यही है कि ये किसी सूरत भी एक आम पुलिस के करने वाला केस नहीं है। ये जो केस है इसको ट्रांसफर करना चाहिए अभी भी, अगर एफआईआर कट भी गई है इसको ट्रांसफर करना चाहिए फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ट्रायल के लिए, फेयर ट्रायल के लिए। को कम से कम वो इस पुलिस के मतहत नहीं है, वो एक अलग अदारा है और वफाकी अदारा है, और वो फिर इस तरह डंडी नहीं मारेंगे जैसे अब हम जब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें अब डंडी लगनी है और अल्टीमेटली 6 महीने साल बाद जब मामला बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि जनाब क्योंकि इसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ड्यूटी देते हुए डाकुओं को मारने के चक्कर में ये सब कुछ इससे गलती कोताही से हो गया, इसलिए इसको बरी किया जाता है। अच्छा इरफान भाई, एक चीज और मुझे बताइए
सीसीडी के सरबराह जो हैं उस घर भी गए, ताज़ियत भी की, इन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया, इट्स एन मनोहन कबूल कर लिया, बिल्कुल। और उन्होंने फातिहा खानी भी की उस बच्ची की कब्र पर जाके कि हमसे गलती सरदर्द हुई है। अब जब सरबराह ही एडमिट कर लेता है, सरबराह के ऊपर ही तमाम जिम्मेदारी भी आती है, तो इखलाकी और कानूनी तौर पर इस तमाम सूरत हाल को किस तरह टैकल किया जा सकता है? देखें, कोई और मुहज़्ज़म माशरा होता तो वो सरबराह उस अदारे का उस बच्ची के घर जाने से पहले रिज़ाइन करता, हम्म, क्योंकि वो सरबराह है और उसकी पूरी जिम्मेदारी है इस तमाम एक्ट में। उसने ही लोग इनको इतनी छूट दी है, तो ये सब कुछ होता फिर रहा है। तो आप ऑफिशियली अगर देखा जाए तो उस एफआईआर में चड्ढा साहब का भी नाम होना चाहिए और उनको भी बुला के पूछना चाहिए कि ये जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं ये कौन से कानून के तहत कर रहे हैं। कहाँ लिखा है कि किसी के घर भी बगैर वारंट के अरेस्ट करें, या कहीं भी खड़े होकर ये धाका लगाएंगे, या कहीं भी खड़े होकर ये अंधाधुंध फायरिंग करने का इनको इख्तियार किसने दिया है? अच्छा, मुस्तकबिल को अगर हम देखते हैं, आज ये एक बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, शायद एक टेस्ट केस के तौर पर भी सामने आया। हमें इसके अंदर एक चीज और नहीं ज्यादा बेहतर होनी चाहिए कि अब इस वाकये के बाद सीसीडी को भी अपने इदारे के अंदर कुछ जो है थोड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत है, अपने इस विंग के अंदर करने की जरूरत है कि अब जो लोग इनकी टीम के अंदर शामिल हैं उनकी प्रोफेशनलिज्म को जरा देखा जाए कि वो कितने प्रोफेशनल हैं और कितने उनके दिमागी तौर पर मजबूत लोग हैं, देखें, ताकि आगे इस ऐसे वाकयात से प्रोफेशनलिज्म की मैं जब बात करूँ ना, सीसीटीवी का कंसेप्ट ये है कि इन्होंने पुलिस के महकमे में मौजूद जितने एक्सपर्ट थे अ, पुलिस मुकाबलों में। पुलिस मुकाबलों के, उन सबको इकट्ठा किया। अच्छा, ठीक है, अब जब एक बनने वाली एक फोर्स का इमेज ही ये हो और लोग उससे खौफजदा काम ही अच्छे भी इसलिए किए हैं हों। इन्होंने, हम ये तो लेकिन नहीं फिर कहते, ये लेकिन ये फिर वाला वही काम बात, बहुत ज्यादा ही हो आपने गया। ये ज्यादा गलत नहीं हुआ, इसके अलावा भी हुए हैं और भी बहुत सारे लोग इन्होंने पास पकड़े हैं रास्ते में लेके जाते हुए। अब ये क्या जी, नेफे में पिस्तौल चल गई, भाई आपको सजा जजा का इख्तियार किसने दिया है? वो नेफे में खुद ही चल रहा है ना। अब खुद ही चली जा रहा है हाँ। और हर बंदे के नेफे में चला जा तो रहा हर है। बंदा भी तो उंगली कर रहा है ना कि नेफे में चलना लेकिन जरूरी था वो। देखें, वो जरूरी फिर वही बात है, हम खुद जस्टिफाई कर देते हैं इस इलीगल एक्ट को। मैं फिर बार बार कहूंगा कि यहाँ हम एक कानूनी अगर बात करें, कानूनी बात अगर करें तो इसमें तो तो फिर फ्लॉ आप हमारा इसका रह गया ना, जी अदालतों का भी, यहाँ प्रोसिक्यूशन का भी, वकला हजरात का भी, बहुत सारी चीजें बीच हम में ही करते इकट्ठी हो हैं, जाती हम ही हैं। हाँ, डिफेंड भी करते हैं, हम बिल्कुल ही ऐसा ही उनको है। प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन देखें, अदालतों के लंबी पास लंबी भी अदालतों के तारीखें। पास भी वही कुछ जो कुछ आना है, जो मवाद आना है, अदालतों ने उसके सर पर फैसला करना है। एक तो अब मामलात यहाँ पर भी कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि शायद जजिस के पास इतना केसेस की भरमार है कि शायद वो किसी भी केस को उस तरह डील नहीं प्रॉपर करते, हियरिंग टाइम दे ही नहीं नहीं देते। सकते। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर हियरिंग नहीं देखेंगे, उसकी टोटल एविडेंस नहीं देखेंगे, तो आप उसको एक जस्टिफाइबल जजमेंट उस पर नहीं आ नहीं आ सकती। सकती है, आप बिल्कुल। सिर्फ उस वक्त केसेस निपटा रहे हैं, हाँ, आप उनके फैसले कानून के मुताबिक उस तरह नहीं हो रहे जैसा हम क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पर हम लगे क्वांटिटी हुए पे हैं। मना तो कर अब रहे हैं। ये इनको चाहिए इस वाकये के बाद जरा अपने तमाम जितने भी विंग्स बने हुए हैं पूरे पंजाब भर में, वो अपने तमाम जो एहलकार हैं उनको जरा रीचेक मारें और अच्छे देखें, बेहतरीन हो सकता है छांटियां मारें। कई दफा ये होता है कि किसी और की जो आपको आग लगी होती है उसमें फिर कोई और मामलात में बिल्कुल। बंदा आ जाता है। अल्लाह की तो लाठी जब बेवाद अल्लाह है। की लाठी बेवाद है, मैं वही कहूंगा कि अदारे बनते हैं, अच्छा अदारा है, अच्छे काम भी कर रहा है, लोगों को इससे रिलीफ भी मिला है। खास तौर पे लाहौर में मैं कहूंगा कि बहुत डकैतियों ज्यादा की और बहुत सारी इस तरह के चिनाची जो खत्म हो मामले गई। थे, वो जो अगवा बरए तवान के मामला थे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। बहुत माइनर ज्यादती के रिकवर हो गए वाकयात क्योंकि जो हैं वो खत्म हुए, खत्म हो इज्तिमाई गए। ज्यादती हैं। बहुत सारे मामला बेहतर हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ एसओपीज वहाँ पर डिटरमिन करें और देखें कि इनके जो एहलकार हैं वो बिल्कुल बेलगाम घोड़े नहीं ना हों, हो, उनको ऑफिसर्स के जो मातहत उसी टीम का लीडर होना हो चाहिए। वो मजबूत होना हाँ, चाहिए और वो अपनी खास टीम तौर को पे जो प्रॉपर टीम लेकर लीडर चले। है ना, उनको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करें कि ये बहुत ज़ेशूर, समझदार और तहम्मुल मिजाज आदमी है। हाँ जी, और वो जज्बाती कोई नहीं भी है। जज्बाती फैसला ना करे। हर फैसला करने से पहले पूरा उसके ऊपर सोच विचार कर ले और फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद उस पर एक्ट करे। हाँ, अगर फिर वो कुछ गलत करता है तो फिर वो उसका जिम्मेदार हो। बिल्कुल। अगर इस तरह के एसओपी जब ये बनाएंगे तो आइंदा इस तरह के वाकया से परहेज होंगे। देखिए, इस वाकये को किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक फैमिली जो छुट्टियां गुजारने, ईद मनाने पाकिस्तान में आई और वो अपनी लाश बेटे को लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान में दफना के खुद इसी तरह चल जाएंगे, उनके ज़हन से 7 समंदर सारी पार। जिंदगी वो जो एक पाकिस्तान के लिए ट्रॉमा लव इन्फेक्शन था पाकिस्तान ना, का, हाँ। वो खत्म हो गया।
और वो अब कोशिश ये करेंगे कि हमने पाकिस्तान दोबारा ना मुड़ के देखें तो अच्छा है। तो जो एक नेशनलिज्म का जज्बा, जो एक जो चाहिए बैरून मुल्क पाकिस्तान में, देखें हमारी मुल्क की बेसिक इकोनॉमी जो है वो इन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। जितने महफूज यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तानी होने चाहिए, उतने ही महफूज यहाँ पर आने वाला ओवरसीज भी होना चाहिए। ओवरसीज ज्यादा महफूज होना चाहिए, क्योंकि वो आपको वहां से कमा के अपने यहाँ मुल्क दे में रहा है। रेवेन्यू भेज रहा है और आपकी इकोनॉमी उसके ऊपर खड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर वो ये ना करे, वो वहीं पे जायदादें बनाता जाए, अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही खत्म करे, इसका मतलब कि इस फैमिली का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक था, इनका यहाँ घर बार था, इनकी फैमिली थी, ये आ रहे थे। अगर इस तरह के वाकयात होते थे तो लोग कहेंगे जी पाकिस्तान की फैमिली के साथ ताल्लुक खत्म, हम वहीं अपनी प्रॉपर्टी वहीं बनाते हैं, वहीं बच्चे पालते हैं, शादी-शुदियां सबको कर लेते वहीं शादियां करते हैं, वहीं हम सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो। इसलिए इस वाक्य को बड़ा सीरियस नोट पे लेके इस पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाय एन पंजाब इंडिपेंडेंट हुकूमत को भी इसमें इन्वॉल्व एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट प्रॉपर। एजेंसी सर, हाँ। नहीं पंजाब हुकूमत को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत को चाहिए खुद वॉलंटियर करके कहेंगे फेडरल हाँ जी। गवर्नमेंट किसी इदारे को दे, ताकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए जुडिशियल टाइप उसके ऊपर इंक्वायरी उसके इसकी खिलाफ एक्शन लिया। बहुत जुडिशियल शुक्रिया। इंक्वायरी कर लें, जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें या फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दें, लेकिन ये पंजाब हुकूमत के अंडर किसी जो अदारा है उसके पास ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां इरफान अकरम मेरे साथ थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो एफआईआर सीसीडी चकवाल के उस एहलकार के खिलाफ दर्ज की गई है जिसमें एक 9 साला लड़की अपनी जान की बाजी हार गई, ये एफआईआर कानूनी तौर पर किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। ये एफआईआर और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईए के सपोर्ट होनी चाहिए थी उस स्पेशल कानून के तहत जो 2022 में बनाया गया था। बहरहाल अब इसके ऊपर देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है और ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के इस इन्वॉल्वमेंट के बाद पंजाब हुकूमत और सीसीडी किस हद तक जो है अब इस केस को मेरिट के ऊपर हल करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा और आपको हम इससे गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।